कल हमने विपश्यना के 7वें भाग में काया विपश्यना यानी कायानुपश्यना पर बात की थी, जिसको हम ऑब्जर्वेशन ऑफ द बॉडी भी कहते हैं। कायानुपश्यना विपश्यना के 4 प्रकारों में, 4 ध्यानों में पहला ध्यान है, जिसमें हमने अपने पूरे शरीर को बहुत अच्छे से देखा था, उसका निरीक्षण किया था, ऑब्जर्वेशन में लाए थे। उससे पहले हमने बात की थी कि कायानुपश्यना या कोई भी विपश्यना का ध्यान करने से पहले हमें आनापान एकाग्रता की साधना करनी होती है, जिसको आनापान स्मृति या आनापान सति अवेयरनेस ऑफ रेस्पिरेशन भी कहते हैं। जब तक आनापान सति की साधना अच्छे से नहीं होगी, तब तक बाकी विपश्यना यानी कायानुपश्यना, वेदनानुपश्यना, चित्तानुपश्यना, धम्मानुपश्ययी, यह चारों जो प्रकार हैं विपश्यना के, तब तक हम अच्छे से नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आनापान सति में हम ऑब्जर्वर को स्ट्रॉन्ग करते हैं, यानी अपने मन को इतना शार्प कर लेते हैं ताकि हम जहां भी उसको टिकाएं वो वहां बहुत गहरे में टिक जाए। इसलिए विपश्यना ध्यान करने से पहले हमें आनापान यानी आती जाती सांस को बहुत अच्छे से ऑब्जर्वेशन में लाना होता है। हमने अपनी तरफ से कुछ नहीं करना होता, हमने अपनी आती जाती सांस को एक दृष्टा की तरह सजग भाव से दूर खड़े होकर देखना होता है, अपनी तरफ से कुछ नहीं करना होता है। विपश्यना के 7 भागों में अब तक हम मन पर बात कर चुके हैं, सांसों पर बात कर चुके हैं, विपश्यना कितने प्रकार की है उस पर बात कर चुके हैं, और विपश्यना में काया विपश्यना पर बात कर चुके हैं। उसका हमने कल थोड़ा सा गहरे में विचार किया था कि काया विपश्यना को हम किस तरह से पूरे शरीर को अपने ऑब्जर्वेशन में लाते हैं, उसको देखते हैं, उसका निरीक्षण करते हैं। कायानुविपश्यना को कल जैसे हमने बात करी थी कि हमने उसको मोटा मोटा देखा। मोटा मोटा यानी सबसे पहले हमने सर को ऑब्जर्व किया, बालों को देखा, उसके बाद माथे को देखा, फिर हम सर से चेहरे पर आए, चेहरे से हम गर्दन पर आए, गर्दन से हम अपने पहले हाथ और दूसरे हाथ को देखते हुए चेस्ट पर आए, चेस्ट से हम पेट पर आए, पेट से हम कमर पर आए, कमर से हम जांघों पर, घुटनों पर, और उसके बाद अपनी पिंडलियों को देखते हुए हमने एड़ी का गोल घूमा हुआ भाग देखा, और उसके बाद हमने पांव की अंगुलियों को देखा, और उसके बाद हम पीछे को मुड़े, पांव का तलुआ देखा, पीछे अपने एड़ी को पीछे की तरफ से देखते हुए, अपनी पिंडलियों को देखते हुए, अपने घुटने को पीछे से देखते हुए, जांघों को देखते हुए हम कमर पर पहुंचे। कमर से हमने अपनी स्पाइनल कॉर्ड्स को, अपनी रीढ़ की हड्डी को, जहां से वो स्टार्ट होती है वहां से देखा, और उसको देखते हुए हम पीठ के माध्यम से देखते हुए ऊपर को, और कंधे के पीछे उठे हुए दोनों हिस्से बाएं और दाएं तरफ को देखते हुए, गर्दन जहां स्पाइनल जुड़ी हुई है गर्दन से, उसको देखते हुए हम अपने सर के पीछे वाले भाग पे आ गए, और वहां से हमने अपने पूरे सर का फिर से ऑब्जर्वेशन किया, और हम अपने ध्यान को वहां पर ले आए जहां पर दोनों माथे के बीच में, दोनों आंखों के बीच में, माथे के दोनों तरफ बाएं और दाएं के बीच में, यानी दोनों आंखों, दोनों भौहें जहां पर हैं उसके बीच में, जहां स्पाइनल कॉर्ड्स का
अंत होता है, वहां पर हम ले आए और हमने ये मोटा मोटा ऑब्जर्वेशन किया। आज हम ऑब्जर्वेशन को और गहरे में कर सकते हैं। इस पर मैंने थोड़ी सी बात कल भी की थी कि हम जब अपने सर को देखें, सर से स्टार्ट करें, सर को देखें तो हम सर को भी देख सकते हैं। हमें पता है अपने सर को हमने अच्छे से देखा हुआ है तो हम अपने सर को अच्छे से देख सकते हैं, क्योंकि सर भी अलग अलग तरह से होता है। किसी का बिल्कुल गोल होता है, किसी का थोड़ा सा लंबे होता है, किसी का थोड़ा सा चौड़ा होता है। उसको हमने अच्छे से उसका ऑब्जर्वेशन करना है। अपने स्कल्प को हमने बहुत अच्छे तरह से उसका अवलोकन करना है। अपने बालों को देखना है। बालों में भी किसी के बाल काले हैं, किसी के बाल सफ़ेद हैं, किसी के आधे काले आधे सफ़ेद हैं। उसको अच्छी तरह से ऑब्जर्वेशन करके, क्योंकि इस ऑब्जर्वेशन का पूरा मकसद, जैसे मैंने कल बात करी थी कि पूरा मकसद बुद्ध की इस दर्शन का, बुद्ध की इस विपश्यना ध्यान का जो मकसद है वो यह है कि हम अपने मन को जो बाहर वासनाओं, तृष्णाओं, भोग और विलासों में दौड़ रहा है, भौरे की तरह एक वासना से दूसरी वासना में मंडरा रहा है, उसको वहां से खींचकर अपने शरीर को देखने में लगाना है, अपनी सांसों को देखने में लगाना है, जिसको हमने आनापान सती में देखा। और जब यह मन ऑब्जर्वर की तरह थोड़ा स्ट्रांग हो गया, शार्प हो गया, फिर हमने इसको अपने शरीर को देखने में लगाया। यही पूरा दर्शन है, यही पूरी शिक्षा है, यही पूरी विपश्यना ध्यान साधना है। मन को बाहर से खींचकर अपने में लाना है और यह एक आदत बना लेनी है कि मन बाहर कहीं भी संसार में न दौड़े, क्योंकि मन की आदत है यह संसार में दौड़ता है, भोग विलासों में ले जाता है और अपनी सारी ऊर्जा को बाहर दौड़ते हुए व्यर्थ में खर्च कर देता है और मनुष्य अपने को थका हुआ, हारा हुआ, बिना ऊर्जा के बहुत ही कमजोर महसूस करता है। और जहां जो भी वो काम करता है, अपने संसार में दुनियादारी के जो भी काम करता है, अपने डेली रूटीन के, उसमें उसका मन की कोई ऊर्जा नहीं रहती और वह आधा अधूरा काम करता है, जिसके उसको परिणाम आधे अधूरे मिलते हैं। इसलिए मन को पूरी तरह से बाहर के वातावरण से, बाहर जहां जहां भी ये दौड़ रहा होता है, वहां से खींचकर अपने शरीर की तरफ लाना होता है। यही पूरी विपश्यना ध्यान का मकसद है कि मन किसी भी तरह से कब्जे में आए। इसका दूसरा बड़ा फायदा, जो बहुत बड़ा फायदा है, वो यह है कि मन एक ऊर्जा है, हमारे विचार ऊर्जा है। यही सारी की सारी ऊर्जा मन से ही तो हम कोई भी कृत्य करते हैं। मन की ऊर्जा जब कृत्य में लगती है तो फिर वह काम पूरा होता है। यानी मन एक ऊर्जा है और इस ऊर्जा के माध्यम से हम देखो इस संसार में किस तरह से हम अपनी ऊर्जा को व्यर्थ में गवा रहे होते हैं। इस मन के जरिए हम उन व्यर्थ के काम धंधों में, उन व्यर्थ की बातों में, उन व्यर्थ की वासनाओं और तृष्णाओं और उन व्यर्थ की झगड़ों में अपने मन को दौड़ा रहे होते हैं, जिसका कोई महत्व नहीं है। हम किसी पॉलिटिशियन की बात करते हैं, हम किसी तीसरे आदमी की बात करते हैं। अब आप समझ रहे होंगे, जब हम इस कायानुपश्यना को कर रहे हैं या हमने इससे पहले आनापान सती को साधा है, अब आप समझ रहे होंगे कि इस ऊर्जा को हम किस तरह से उस आदमी को दे रहे हैं जिस आदमी से हमारा कोई वास्ता नहीं। हम किसी पॉलिटिशियन की बात कर रहे हैं। ध्यान एक ऊर्जा है, आप उसको ध्यान दे रहे हो अपना, और वो आनंद ले रहा है, उसको पता भी नहीं और उसको ध्यान मिल रहा है। आपका ध्यान, या किसी तीसरे आदमी की आप बात कर रहे हैं, या आप अपने विचारों को वहां लगा रहे हैं जिसका कोई महत्व नहीं है, आप ध्यान दे रहे हैं वहां, आप अपनी ऊर्जा को वहां दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? कभी अब आप सोचना,
जब आप व्यर्थ की तीसरे आदमी की बात करते हैं, उसकी निंदा करते हैं, उसकी चुगली करते हैं, या उसने क्या अच्छा किया क्या बुरा किया, हम पॉलिटिशियंस की बात करते हैं, हम उनको ऊर्जा दे रहे होते हैं। अपनी इतनी महत्वपूर्ण ऊर्जा जो हमारी पूरी जिंदगी जिस पर चल रही है, जो हमारा लाइफ फोर्स है, उस लाइफ फोर्स को हम दूसरे को दे रहे होते हैं। क्यों दे रहे होते हैं? अब आपको इसका एहसास होगा कि हम अपनी ऊर्जा को कितना व्यर्थ में गवा रहे हैं। यह बड़ा दुखदाई है। और अब हमने यह सीखा कि अब हमने यह काम नहीं करना, क्योंकि हमने इस ऊर्जा को अपने रखरखाव और अपने शरीर के रखरखाव और अपनी वेदनाओं और अपने चित्त को अवलोकन में लगाना है। अपने चित्त के अवलोकन में, अपने सुख दुख, अपनी वेदनाओं को देखने में लगाना है, ताकि हम अपने इस शरीर को इसकी हम देख रेख कर सके, इसको हम अपनी ऊर्जा दें ताकि यह ठीक रह सके, ताकि यह अच्छे से काम कर सके। तो अब आप समझे होंगे कि काया विपश्यना कितना जरूरी है हर एक मनुष्य के लिए, क्योंकि वह अपनी ऊर्जा को अपने ही शरीर में ध्यान के माध्यम से अपने ही शरीर की टूट फूट को ठीक करने में लगा रहा है, अपने शरीर के दुखों से उसको सही करने में लगा रहा है, उसको सुख की ओर ले जा रहा है। क्योंकि इस ऊर्जा से ही आपका शरीर, जहां भी उसमें जो भी टूट फूट हुई होगी, यानी उसको ऊर्जा मिलेगी और वो ठीक हो जाएगा। इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण मैंने कहीं पढ़ा है। यह लगभग 1900 ईस्वी के आसपास की बात है। 1911 है या 1931 है, मुझे अच्छे से याद नहीं, लेकिन उस समय की यह घटना है। काशी यानी वाराणसी, जो अब जिसको हम कहते हैं, काशी के नरेश का एक ऑपरेशन होना था, स्पॉन्डिलाइसिस का। बहुत तेज दर्द था और अंग्रेजों का वक्त था उस समय, तो कुछ टेक्नोलॉजी इस तरह से आ चुकी थी कि ऑपरेशन हो सकते थे। तो उन्होंने ऑपरेशन करने के लिए, जब उनको अनिवार्यता हो गई ऑपरेशन करने की, तो उन्होंने किसी भी प्रकार का एनेस्थीसिया लेने से मना कर दिया। उन्होंने कहा मैं कोई भी दवा नहीं इस्तेमाल करता, इसलिए मैं इस बेहोश करने वाली दवा का इस्तेमाल नहीं करूंगा, एनेस्थीसिया का। तो डॉक्टरों ने उनको बहुत मनाने की कोशिश करी, लेकिन वह नहीं माने। उन्होंने कहा आप ऑपरेशन करें, मैं सह लूंगा। और ऑपरेशन किया गया, ऑपरेशन सफल हुआ और उन्होंने अपनी सहन शक्ति से उसको सहा। और बाद में जब डॉक्टर ने ऑपरेशन के बाद जब वो ठीक हो गए, उनसे पूछा कि क्या ऐसी साधना थी, आपने इतने दर्द को सहन कर लिया, बिना एनेस्थीसिया के, बिना बेहोश किए आपने इतना दर्द सह लिया। तब काशी नरेश ने कहा था कि जब ऑपरेशन शुरू हुआ, जब आपने अपनी काटपीट शुरू करी, तो मैंने अपने अंदर भगवत गीता का पाठ करना शुरू कर दिया, या गायत्री का पाठ, जो भी किया हो उन्होंने। लेकिन उन्होंने कहा कि वो एक उस पॉइंट पर इतना उन्होंने अपने मन को इकट्ठा और एकत्रित कर लिया कि वह उस दर्द से ही मुक्त हो गए, उनको उस दर्द का एहसास ही नहीं हुआ। यही बात बुद्ध की इस विपश्यना, काया विपश्यना में हम करने जा रहे हैं। जिस समय भी आप अपनी ऑब्जर्वेशन से अपने शरीर के अंगों को इतने ध्यान से देखेंगे, अपने पूरे मन को एकाग्र करके देखेंगे, उसका अवलोकन और ऑब्जर्वेशन करेंगे, तो वहां जो भी टूट फूट है, जो भी रिपेयर होनी है, जो भी मरम्मत होनी है, जो भी वहां दुख तकलीफ है, वो ठीक होने लगेगी। क्योंकि ध्यान भोजन है, ध्यान में ताकत है। इसलिए यह एक बहुत बड़ी ताकत आपको मिल रही है काया विपश्यना के माध्यम से। आपका शरीर कुछ ही दिनों में आप महसूस करेंगे
कि आपकी काया निरोगी हो जाएगी, आपका शरीर निरोग हो जाएगा। यह एक बहुत बड़ी साधना है, लेकिन यह इस बात पर निर्भर करता है कि आपने आनापान सती की साधना कितनी गहरी कर ली है। क्योंकि आनापान सती से हम उस ऑब्जर्वर को, जो ऑब्जर्व कर रहा है पूरे शरीर को, उसको बहुत शार्प कर लिया है, उसको बहुत तेज कर लिया है, उसको बहुत स्ट्रॉन्ग कर लिया है। वह ऑब्जर्वर अब कहीं बाहर नहीं दौड़ता। वह ऑब्जर्वर इतना शार्प हो गया है, जैसे एक मैग्नीफाइड ग्लास होता है और कोई भी सूर्य की किरण को जब हम उस मैग्नीफाइड ग्लास में एकत्रित करते हैं तो वह तुरंत ही किसी भी ऑब्जेक्ट में अगर उसको फिक्स करेंगे तो वह उस ऑब्जेक्ट को जला देगा। एक पेपर नीचे रखें और मैग्नीफाइड ग्लास को सूर्य की रोशनी की तरफ लगाएं और जैसे ही वह सूर्य की रोशनी को, उनकी किरणों को इकट्ठा करता है, उन किरणों के माध्यम से इकट्ठा होने से एक ऐसी ऊर्जा इकट्ठी होती है जो नीचे रखे गए पेपर को या कागज को या कपड़े को जला देती है और आपको धुआं उठता हुआ दिखाई देगा। इसी तरह से यह मन अगर शार्प हो जाए, एकाग्र हो जाए, एक चित्त हो जाए, तो इसमें बहुत ताकत इकट्ठी हो जाती है। पूरा मन, पूरी ऊर्जा, यह मन से ही तो चल रहा है सब कुछ। यह पूरी ऊर्जा, मनुष्य की पूरी ऊर्जा मन पर टिकी हुई है। मन ही तो दौड़ाता है। आप देखो ना, जैसे ही आप सिर्फ ख्याल कर रहे हैं किसी व्यक्ति का या किसी वस्तु का या किसी दृश्य का, आप वहां पहुंच जाते हैं। यह मन हवा से भी तेज है, बुद्ध ने कहा है। और इसकी मार, इसकी ताकत, इसमें इतनी ऊर्जा है कि यह मनुष्य के शरीर को कर्म की तरफ उसको दौड़ा देता है। आपने देखा ना, आप कुछ सोचते हो, सोचने तक आपका शरीर कब उठ जाता है और कब वो घर से बाहर निकलकर उस कृत्य की तरफ चल पड़ता है, उस कृत्य को करने लगता है, हमें पता भी नहीं चलता। यही इस मन की ऊर्जा है जिसको अब हम इकट्ठा करके अपने शरीर में लगा रहे हैं, अपने शरीर का अवलोकन कर रहे हैं। तो यह इस ऊर्जा का बहुत बड़ा फायदा हमें होने वाला है अगर हम काया विपश्यना को या विपश्यना के चारों भागों को बहुत अच्छे तरीके से, पूरी विधि से और रोज रोज समय अगर देंगे तो हमें इसका बहुत लाभ होगा। और बहुत लाभ यह होगा कि हम इस, जो बुद्ध ने कहा है कि समाधि, निर्वाण और परम निर्वाण की अवस्था तक पहुंच सकते हैं। हमारे समस्त दुखों का नाश हो सकता है, क्योंकि समस्त दुख मन से जुड़े हुए हैं, विचारों से जुड़े हुए हैं। और आज के युग में, आज के समय में विपश्यना इसीलिए बहुत जरूरी है, ध्यान साधना इसीलिए बहुत जरूरी है। इसीलिए लोग ध्यान की तरफ इतना जुड़ रहे हैं, इसीलिए लोग ध्यान को अपने जीवन का महत्वपूर्ण अंग बना रहे हैं। और हमें भी अब विपश्यना को अपने जीवन का अभिन्न अंग बना लेना है, रोज रोज विपश्यना करनी है। तो हमने बात करी कि मन की ताकत कितनी है और इस मन की ताकत से किस तरह से हमारी बॉडी हील हो रही है। यह बहुत ही आसान तरीका है, बिना पैसे खर्चे किए हुए, बिना दवा खाए हुए, बिना किसी केमिकल को यूज किए हुए, बिना नशा और बिना किसी तरीके की कोई भी ऐसा पदार्थ लिए हुए हम अपने शरीर को, अपने मन को स्वस्थ रख सकते हैं और विचारों से भी मुक्त हो सकते हैं, ओवर थिंकिंग से मुक्त हो सकते हैं और एक अच्छा सुखद जीवन ध्यान साधना में लगा सकते हैं। तो समस्त मन की ऊर्जा को हमने काया विपश्यना के माध्यम से अपने सारे शरीर के अंगों को ऑब्जर्व करते हुए इस शरीर में इस मन को घुमाना है, इसकी ऊर्जा को घुमाना है। कल हमने मोटे मोटे ध्यान की बात करी थी, जो मैंने अभी आपसे कहा
इसको आप और सूक्ष्म तरीके से कर सकते हो। जैसे चेहरा तो सभी ने अपना चेहरा देखा है और बहुत अच्छी तरह से देखा है, और स्त्रियां तो बहुत अच्छे तरह से अपने चेहरे को देखती हैं, उसको अच्छे से डेकोरेट करती हैं, उसको अच्छे से जैसे आईब्रोज को बनाती हैं, जैसे आईलैशेस को मेंटेन करती हैं, जैसे काजल लगाती हैं। तो आईज को हम बहुत अच्छे तरीके से अनुभव कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमने रोज शीशा हम देखते हैं, रोज शीशे में हम अपनी शक्ल को अच्छी तरह से देखते हैं, तो हमें पता है कहाँ पर कौन सा स्पॉट है, कहाँ पर डार्कनेस है, कहाँ पर कोई तिल है, कहाँ पर कुछ है। इसको हम बहुत अच्छे तरह से अपने मन को बहुत अच्छे तरीके से उस पर्टिकुलर पॉइंट्स को देखकर उन सारी जगहों का बहुत अच्छा निरीक्षण कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, आंखों को अच्छी तरीके से ऑब्जर्व कर सकते हैं। और इस ऑब्जर्वेशन से हमें एक और चीज पता चलेगी कि किस तरह से यह काया बदल रही है, किस तरह से यह काया मरण धर्मा है, यह धीरे धीरे क्षीण हो रही है, धीरे धीरे दैनिक कामकाज में, दैनिक गतिविधि से इस काया पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। हर कोशिका, हर अंग अनित्य है, क्षणभंगुर है, नश्वर है, इसका हमें एहसास होता है। क्योंकि जैसे जैसे हम इसको देखते चले जाते हैं, हमें सत्य का जागरण होता है, हमें अपने काया की असलियत का पता चलता है, हमें पता चलता है कि यह रोज किस तरह से डैमेज हो रही है, किस तरह से इसका विनाश हो रहा है। और एक अवेयरनेस, एक होश हमारे अंदर जगता है कि हमें इस काया से और आगे बढ़ना है। यह काया सब कुछ नहीं है, इसका हमें एहसास होता है। तब हमें यह भी एहसास होता है कि यह मांस, मज्जा, लहू, हड्डी से बनी काया किस तरह से वो काम कर रही है, किस तरह से वर्क कर रही है। और इस काया का इस्तेमाल करके, इस काया के सहारे हम अनित्य से नित्य जगत में प्रवेश कर सकते हैं, यह भी हमें पता चलता है। तो ऑब्जर्वेशन में बहुत छोटे छोटे भाग को, छोटे छोटे ऑर्गन्स को, छोटे छोटे अंग को हम ऑब्जर्व करते हुए थोड़ा टिक कर, थोड़ा रुक कर हम उनको ऑब्जर्व करते हैं। जैसे मैंने आंख की बात करी, तो आंख पर थोड़ा टिके, थोड़ा रुके, अपने मन को टिकाएं और उसका पूरे अच्छी तरह से ऑब्जर्वेशन करें, उसको अच्छी तरह से ऑब्जर्व करें, उसको अच्छी तरह से देखें। तब हमें एहसास होगा कि आंख को हमने आज तक कभी देखा ही नहीं। इसी तरह से अपने कानों को अच्छी तरह से देखें, थोड़ा रुकें और उसकी बनावट को अच्छी तरह से देखें। इससे हमें यह एहसास होगा कि यह हर अंग कितना महत्वपूर्ण है हमारी जिंदगी में, जिसके बिना हमारा जीवन कैसा हो सकता है। जिसके पास आंखें नहीं हैं, जिसके पास कान नहीं है, ऐसे लोग भी हमें दिखाई देते हैं। तब हमें इसकी मूल्यता का पता चलेगा, तब हमें एक अहोभाव पैदा होगा, तब हमें एक ग्रेटिट्यूड हमारे अंदर पैदा होगा कि हमें यह ऐसे ही फ्री में मिल गया है, जिसकी हमने कद्र करनी है, जिसके लिए हमें धन्यवाद देना है उस कुदरत को जिसने हमें यह दिया है। और इसको देने का उद्देश्य क्या है? इसको देने का उद्देश्य है कि हम फिर से इस अनित्य जगत, इस अनित्य काया से उस नित्य में प्रवेश करें, जहां से फिर हमें जन्म और मरण में न आना पड़े। यह साधना हो सकती है। बुद्ध ने यह बताया। बुद्ध ने जब घर छोड़ा तो यह कहा कि वह जन्म और मरण के बाद क्या है उसकी खोज पर निकल रहे हैं, उस नित्य जगत की खोज में। यही उन्होंने हमको शिक्षा दी है और यही हमने करना है। इस शरीर का इस्तेमाल करना है, इस
शरीर के हर अंग को बहुत ही अच्छे तरीके से ऑब्जर्वेशन करके, ऑब्जर्व करके, अवलोकन करके, निरीक्षण करके इसको बनाकर बिठा कर रखना है, इसको संभाल कर रखना है, क्योंकि यह उस उद्देश्य के लिए बहुत जरूरी है। यह हमें उस उद्देश्य की तरफ ले जाएगा जो हमारा मूल उद्देश्य है, समाधि, निर्वाण, परम निर्वाण। तो आंखों को अच्छी तरह से ऑब्जर्व करके हम नाक को अच्छी तरह से ऑब्जर्व कर सकते हैं, थोड़ा रुककर। इसी तरह से जब हम अपने हाथ को देखते हैं तो हम अपनी नाड़ियों को देख सकते हैं। जो बच्चे हैं, जवान हैं, उनको नाड़ियां न दिखाई देती हों भला, लेकिन जो बुजुर्ग हैं उनको पता है, उनकी एक एक नाड़ी दिखाई देती है। जो 70s में है, 80s में है, उनको आपने कभी ध्यान से देखा होगा तो आपने देखा होगा कि उनको एक एक नाड़ी उनकी दिखाई देती है। अंगुलियों में चल रही नाड़ी में खून उनको दिखाई देता है, खून का दौरा कैसे हो रहा है, वो खून का कलर तक उसमें दिखाई देता है। वह नाड़ियां अब इतना उनमें उभार आ गया है, इतनी बाहर आ चुकी हैं, क्योंकि शरीर से मांस कम हो गया है, शरीर क्षीण हो रहा है, शरीर में झुर्रियां पड़ रही हैं। इसको अच्छी तरह से हम अवलोकन कर सकते हैं। हम अंगुलियों को जब देखते हैं तो हम देखते हैं कि अंगुली यहाँ से स्टार्ट हो रही, वहाँ एक जॉइंट है, फिर अंगुली के बीच में एक जॉइंट है, फिर नाखून से पहले एक जॉइंट है, फिर नाखून है। इसको नाखून की बनावट, इसको हम बहुत अच्छी तरह से ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो शरीर के अंगों को बहुत बारीकी से अगर हम ऑब्जर्व करेंगे तो यह कायानुपश्यना का दूसरा पार्ट हम मान सकते हैं कि पहले पार्ट में हमने मोटा मोटा अवलोकन किया, दूसरे पार्ट में हम इसको और सूक्ष्म अवलोकन किया, और इसका एक और तीसरा पार्ट है, उसका भी बहुत अच्छे तरीके से हम निरीक्षण कर सकते हैं अगर हमें थोड़ा सा अनुभव हो, थोड़ा सा ज्ञान हो बाहर का, कि शरीर के अंदर हमारे अंग किस तरह से काम कर रहे हैं। धीरे धीरे हम उन अंगों को भी महसूस कर पाएंगे। जैसे दिल धड़कता है, इसको हम महसूस करते हैं। छाती के बीच में जहां भी दिल है, उस दिल को हम देखते हैं, उसको धड़कते हुए महसूस करते हैं। वहां थोड़ा रुकें और महसूस करें कि पूरा शरीर में जो खून की जो गति है वह किस तरह से हो रही है। पूरे शरीर में खून यहीं से पहुंचाया जा रहा है, इस धड़कन के माध्यम से ब्रेन में जाता है, ब्रेन से फिर एनर्जी मिलती है ब्रेन को, फिर वह एक्टिव होता है, फिर वो वर्क करता है, न्यूरॉन्स काम करते हैं और पूरे शरीर में हमें वेव्स हमारे को ब्रेन भेजता है, जिससे हम अपने अंगों से काम लेते हैं। इसको एक एक चीज को बहुत बारीकी से हमने अवलोकन करना है। तो इसी तरह से हमारा फेफड़ा है, किस तरह से फेफड़ा सांस को खींच रहा है, कितना खींच रहा है, कितना कम चल रहा है, कितना ज्यादा चल रहा है, लंबी सांस में कितना चलता है, छोटी सांस में कितना चलता है, किस तरह से वहां वह सांस को कुछ ऑक्सीजन को स्टोर करके रखता है। इसीलिए तो हम बहुत देर तक सांस रोके रख सकते हैं और हमारे सारे ऑर्गन्स काम कर रहे होते हैं, ब्लड भी पंप कर रहा होता है, इसीलिए क्योंकि फेफड़े में कुछ हवा स्टोर रहती है। इसी तरह से हम अपने किडनी को देख सकते हैं, इसी तरह से हम अपने लीवर को देख सकते हैं कि किस तरह से भोजन वहां जा रहा है, वह भोजन किस तरह से प्रोसेस होता है, किस तरह से वो लीवर काम कर रहा है और हमें उस भोजन को पचाकर उसकी ऊर्जा को हमारे पूरे शरीर में किस तरह से खून के माध्यम से वो जा रहा है, वो ऊर्जा जा रही है, इसका हम बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करते हैं, इसका निरीक्षण करते हैं, इसको अंडरस्टैंड करते हैं। और लेकिन यह अंडरस्टैंडिंग कोई मन में ख्यालों में अंडरस्टैंडिंग नहीं है, यह उस भाग में रुककर
उस अंग में रुक कर उस अंग को बहुत अच्छे से उसका अवलोकन करके हमें यह महसूस हो रहा है, यह फील करना है। यह खाली पढ़ी पढ़ाई बात या सुनी सुनाई बात नहीं है। इससे हम एक दिन देखेंगे कि हमें कायानुपश्ययी करते करते हमारी पूरी बॉडी, हमारा पूरा शरीर एक ऊर्जा से भर गया है। यह पूरी तरीके से नूतन हो गई है, नई हो गई है। इसमें अब कोई दुख नहीं, इसमें अब कोई कलेश नहीं, इसमें अब कोई ऊर्जा का अभाव नहीं। यह बहुत गहरी साधना है। तो मैंने बात करी आपको कि मोटे मोटे हम कैसे कायानुपश्यना को करते हैं। मोटा मोटा का मेरा अर्थ यह है, मतलब आप समझ लेना कि कायानुपश्यना को इतने तरीके से करना है। कायानुपश्यना एक ही है, लेकिन जब हम स्टार्ट करते हैं तो हम इतने गहरे में उसको नहीं महसूस कर पाते, नहीं अवलोकन कर पाते, नहीं ऑब्जर्व कर पाते। इसलिए मैंने इसको आपको 3 तरीके से बताने की कोशिश करी कि पहला मोटे मोटे भागों को देखा, दूसरा फिर हमने बाहर को निकले हुए अंगों को देखा, जैसे आंख बाहर को निकली हुई है हमारा, हम रोज अपने चेहरे को देखते हैं, तो इस चेहरा किस तरह से हमारा बना हुआ है, उसकी बनावट क्या है, उसका टेक्सचर क्या है, वो किस तरह से, कहाँ उभार है उसमें, कहाँ उसमें उभार नहीं है, कहाँ हड्डी निकली है, कहाँ हड्डी नहीं निकली है, कितना मांस है, कहाँ कौन सा स्पॉट है, आंखों में किस तरीके से डार्कनेस है, किस तरीके से नहीं है, कहाँ झुर्रियाँ हैं, कहाँ नहीं है। इसका अवलोकन हमने बहुत गहरे में उन अंगों का जो बाहर से दिखाई दे रहे हैं, बाहर से चमड़ी दिखाई दे रही है, बाहर से हमें नाड़ियां दिखाई दे रही हैं, बहुत आसानी से इसका अवलोकन हम कर सकते हैं। यह दूसरा अवलोकन हुआ कि अपने समस्त अंगों का अवलोकन। तीसरा, इस शरीर के अंदर जो नहीं दिखाई दे रहे हैं अंग, उनका भी अवलोकन कर सकते हैं महसूस करने के माध्यम से कि हम कितने गहरे में उनको महसूस कर रहे हैं। किडनी को अभी हम महसूस नहीं कर पाएंगे, लीवर को अभी हम महसूस नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि अभी हमारा ध्यान बाहर को भटका हुआ है, अभी हमारे अंदर उतनी ऑब्जर्वेशन नहीं है। इसीलिए कायानुपश्यना को पहले रखा गया, वेदनानुपश्ययी को बाद में रखा गया। क्योंकि कायानुपश्ययी में जब हमारा ध्यान बहुत एकाग्र होने लगेगा, शार्प होने लगेगा, हमारा मन रुकने लगेगा, ठहरने लगेगा, अच्छी तरह से ऑब्जर्वेशन को समझने लगेगा, ऑब्जर्व करने लगेगा, फिर हम वेदनानुपश्ययी में जाएंगे, जो दूसरा भाग है, दूसरा ध्यान है। वेदनानुपश्ययी में तब हम देख पाएंगे कि कौन से अंग में हमें कहाँ पर कोई वाइब्रेशन महसूस हो रही है, कहाँ पर कोई पीड़ा महसूस हो रही है, कहाँ पर सुखद अनुभव हो रहा है, कहाँ पर दुखद अनुभव हो रहा है। इसलिए हम वेदनानुपश्ययी को जानने से पहले, उसको करने से पहले, हमें कायानुपश्ययी में इन सारी चीजों को बहुत गहरे में अवलोकन, ऑब्जर्वेशन कर लेना है, समझ लेना है। तो आज हमने कायानुपश्ययी को बहुत अच्छी तरीके से समझा है, इसको गहराई में समझा है, और अब हम इसका गहरे से अभ्यास करेंगे। तो हमें, जैसे मैंने बताया, मुख्य उद्देश्य है कि मन को किसी भी तरह से बाहर संसार के दौड़ भाग से वापस शरीर में लाया जाए। शरीर को हम देखते हैं, अच्छी तरह से आंखों से देख सकते हैं, इसलिए इसको शरीर में अलग अलग अंगों में, अलग अलग भागों में टिकाए, ऑब्जर्व करना सिखाएं, इसको रोकना सीखिए। तो इसके लिए आनापानसति और काया विपश्यना, वेदनानुपश्ययी, चित्तानुपश्ययी और धम्मानुपश्ययी, यह सूक्ष्म है, यह आंतरिक बातें हैं। इससे पहले ही हमें कायानुपश्ययी को अच्छी तरह से साध लेना है, ताकि हम वेदनानुपश्ययी, चित्तानुपश्ययी और धम्मानुपश्ययी का अभ्यास अच्छी तरह से कर पाएंगे। आनापानसति को जब भी मौका लगे 24 घंटे हमको साधने की कोशिश करनी है। किसी भी काम को करते वक्त हमने आनापान को साधना है और अपने काम को बहुत ही एकाग्र तरीके से उसी काम में ठहर कर, मन को रोक कर, टिका कर
करने की कोशिश करनी है। धीरे धीरे आप 1 महीने के अंदर ही देखेंगे, 7 दिन के अंदर आपको बदलाव नजर आएगा, 14 दिन के अंदर आपको बदलाव नजर आएगा, 21 दिन के अंदर आपको बदलाव नजर आएगा, और 1 महीने के बाद आपको एक अलग ही बदलाव नजर आएगा अपने जीवन में। करके देखें। इसीलिए बुद्ध ने कहा, आओ और देखो। यह बात मुंह से बोलने की नहीं है, यह बात मन से सिर्फ समझ लेने की नहीं है, यह करने की है। एक्शन लेना पड़ेगा, करके दिखाना होगा। कल हम वेदनानुपश्येयी पर थोड़ा बात करेंगे।